All right, so we will progress to our second session for this evening. तो आज की शाम हम अपने अंतिम सत्र में प्रवेश करेंगे। Do you still remember the first 2 points that I shared with you? क्या आपको वो प्रारंभिक 2 बिंदु स्मरण है जो मैंने पहले सत्र में कहा था आपसे? I shared with you about the description of the cross. मैंने उस क्रूस का वर्णन आपके साथ पहले साझा किया What happened? कि क्रूस पर क्या हुआ। And then the second point was the explanation of the cross. और दूसरा बिंदु यह था कि उस क्रूस की व्याख्या। Why did it happen? कि क्यों यह सब जो घटित हुआ वो क्यों हुआ। And I shared many points with you. I first of all said he was delivered up, not by just men, ultimately by God. और मैंने आपको बताया कि उन्हें पकड़वाया गया न केवल मनुष्यों के द्वारा बल्कि स्वयं परमेश्वर के द्वारा। And then I said, I shared with you why this kind of death. और मैंने फिर आपके साथ ये साझा किया कि इस प्रकार की ही मृत्यु क्यों। Why was it only crucifixion and not any other easier form of death? और सिर्फ क्रूसित किया जाना ही क्यों ठहराया गया और किसी और अन्य प्रकार की मृत्यु दंड उन्हें क्यों नहीं प्रदान की गई। I said because for the salvation of all the people he must be lifted up publicly before all the world to see. और मैंने आपको बताया कि मनुष्य जाति के पापों की क्षमा के लिए यह आवश्यक था कि उन्हें ऊंचा उठाया जाए और सार्वजनिक रूप से लोग उन्हें देख सके कि क्या हो रहा है वहां पर। I also shared that he must bear the cross, and in bearing the cross he was not only suffering but he was also accursed. और मैंने आपको बताया कि उनका क्रूस उठाना आवश्यक था क्योंकि वो सिर्फ पीड़ा को नहीं वहन कर रहे हैं बल्कि वो एक शापित मनुष्य के रूप में वहां पर उपस्थित हैं। Then I mentioned that he must endure the full wrath of God. It was no momentary pain. और मैंने आपको बताया कि उन्होंने परमेश्वर के पूर्ण कोप को सहा। वो केवल कुछ क्षणिक पीड़ा नहीं थी। And then I said, this great question must be asked to us: why must such condemnation come upon Christ? और फिर मैंने इस प्रश्न का उत्तर आपको दिया कि क्यों इस प्रकार की पीड़ा, इस प्रकार का दंड मसीह के ऊपर डाला गया। And then I said, the people nailed him to the cross. और मैंने आपको बताया कि लोगों ने उन्हें क्रूस पर किलों से जड़ दिया। They crucified him because of 2 reasons. उन्होंने मसीह को क्रूस पर चढ़ाया 2 कारणों से। Because of what he is. क्योंकि इसलिए कि वो कौन है। God of God, light of light. ईश्वरों के ईश्वर और प्रकाश के प्रकाश। There was no darkness in him at all. उनमें किसी प्रकार का कोई अंधकार नहीं था। No one ever spoke like him. किसी अन्य व्यक्ति ने उनके समान कभी नहीं बोला। That is why we crucified him. और यही वो कारण है कि हमने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। And the second reason was because of what we are. और दूसरा कारण यह था कि हम कौन हैं। We love darkness. हम अंधकार से प्रीति रखते We हैं। are sinful people. हम पाप में मनुष्य हैं। He was light shining in the darkness and we didn't want any of that light. वो प्रकाश है जो अंधकार में चमकती है और हमने उन्हें ग्रहण नहीं किया। And then I said, it's not just the Romans and the Jews who killed him. और मैंने आपको बताया कि सिर्फ वो रोमी और यहूदी ही नहीं थे जिन्होंने उन्हें घात किया। I said we did. By that I mean, of course, none of us present here was present back, 2000 years ago. We are born now and we are present now. और मैंने आपसे कहा कि हम भी हैं वे लोग जिन्होंने उनको क्रूस पर चढ़ाया। अब ये अवश्य है कि वो अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं है क्योंकि वो काफी समय पूर्व रहे थे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अभी जीवित हूँ, 2000 साल पहले मैं नहीं था।
So, जब मैं ये कह रहा हूं कि हमने मारा, प्रश्न ये पूछा जा सकता है, हम कैसे मार सकते? हम तो उस समय जीवित नहीं थे. This question might be asked, how can you say that we killed him? But we were not even present 2000 years ago that I'm making the statement that we killed him. The answer to this question is it is not the physical we, it is our sins that killed him. इस प्रश्न का उत्तर ये है कि शारीरिक रूप से हमने मसीह को नहीं मारा, पर हमारे भीतर के पाप के द्वारा मसीह को मारा गया. And he was killed for our sins. और उन्हें हमारे पाप के लिए मरना अवश्य था. And then I also mentioned to you और मैंने आपको यह भी बताया that as far as the status of those people is concerned, those who actually killed him, how were they? What sort of people were they? और जब हम उन व्यक्तियों के स्तर के विषय में बात करते हैं कि किस प्रकार के वे लोग थे, तो they did not lack any education. उन्हें किसी प्रकार की शिक्षा की कमी नहीं थी. They were religious people. वो धार्मिक मनुष्य थे. They knew the history of the Bible. वो पवित्र बाइबल के इतिहास के जानकार थे. They had a good social standing. और समाज में उनका बड़ा मान था. They were even wealthy people. वे धनाढ्य मनुष्य थे. I mean, Christ was not killed because people didn't have money. मसीह को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि लोगों के पास धन नहीं था. Christ was not killed because people did not have the civic sense. मसीह को इसलिए नहीं मारा गया कि लोगों के पास संसार में जीने के और आचार शिष्टाचार के नियम नहीं थे. It's not that people did not have religion. ये इसलिए नहीं हुआ कि लोगों के पास धर्म नहीं था. I said Christ was killed because of our sins. मैंने आपको बताया कि मसीह इसलिए मारे गए क्योंकि हमने पाप किया. The crucifixion was due to sin. क्रूसित किया जाना इसलिए घटित हुआ क्योंकि वो हमारे पाप के कारण किया गया. They were all enemies of God from their hearts. वे सब के सब परमेश्वर के शत्रु थे क्योंकि वो अपने हृदय से ही पाप के कारण परमेश्वर के शत्रु बने. And when we were not saved people, we were also the same. Our hearts were the same. और हम भी उनसे अलग नहीं हैं. हमारे हृदय भी उन्हीं के समान हैं. So the first session was what happened and why it happened. तो पहले सत्र में हमने देखा कि क्या हुआ और क्यों हुआ. Description of the cross, explanation of the cross. क्रूस का वर्णन और क्रूस की व्याख्या. The third point now is the revelation of the cross. और हमारा तीसरा जो बिंदु है वह है क्रूस का प्रकाशन. What does it show? यह हमें क्या दर्शाता है? First of all, it shows the horror of sin, the horror of sin. सबसे पहले यह हमें पाप की भयावहता को दिखाता है. You know, our sins are extremely horrible. हमारे जो पाप हैं वो अत्यंत भयानक हैं. My dear brothers and sisters, we cannot just blame Judas or Pilate. प्रिय भाई और बहनों, हम केवल यहूदा इस्करियोती और पिलातुस को दोष नहीं दे सकते. We cannot just blame the Pharisees. हम केवल फरीसियों पर दोष नहीं लगा सकते. We must blame ourselves as well. हमें खुद पर भी दोष लगाना चाहिए. It is our sin that put him to death. ये हमारे पाप थे जिन्होंने उन्हें मृत्यु के लिए क्रूस पर चढ़ा दिया. To flesh it out a little more, to explain it a little better, और इसे और बेहतर रीति से समझने के लिए, my dear brothers and sisters, the word sin might be a small word, S-I-N. शब्द पाप, प्रिय भाई और बहनों, एक छोटा सा शब्द हो सकता है, but it is not small in terms of its consequences. परंतु इसके परिणाम के संदर्भ में ये छोटा नहीं है. The word sin is just S-I-N, 3 letters. और पाप एक छोटा सा शब्द है जिसमें 2-3 अक्षर पाए जाते हैं. But then it put to death the Son of God, the darling of paradise. और परंतु छोटा सा शब्द होने के बावजूद इसके कारण से परमेश्वर के पुत्र को
स्वर्ग के प्रिय व्यक्ति को क्रूस पर मरना पड़ा। What is sin? पाप क्या है? Our pride, हमारा अभिमान, our greed, हमारा लालच, our jealousy, envy, हमारी शत्रुता, हमारा जलन, our hatred, हमारा नफरत, our lust, हमारी कामुकता, our unbelief. हमारा अविश्वास। Sin is bad, it is ugly, it is unpleasant. पाप अत्यंत घृणात्मक है, यह अत्यंत बदसूरत है। So the revelation of the cross is actually the exposition, or let me put it this way, cross exposes the ugliness of our sin. प्रिय भाई और बहनों, क्रूस हमारे पाप की बदसूरती को, घृणात्मकता को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। Sin required the death of the Son of God. प्रिय भाई और बहनों, पाप के कारण से परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर मरना पड़ा। What is it secondly? दूसरा बिंदु क्या हो सकता है? The first one was the horror of sin. सबसे पहले हमने देखा पाप की भयावहता। Second is it shows the love of God. और दूसरे बिंदु पर हम देखते हैं कि यह परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करता है। The cross reveals the love of God toward his people. क्रूस परमेश्वर के प्रेम को उनके लोगों के प्रति प्रस्तुत करता है। My dear brothers and sisters, who planned salvation for humankind? प्रिय भाइयों और बहनों, किसने उद्धार की योजना बनाई मनुष्य जाति के लिए? Not any man, किसी मनुष्य ने नहीं, not any religion, किसी धर्म ने नहीं, but God did. परंतु परमेश्वर ने। It was God who has planned salvation for us. ये परमेश्वर थे जिन्होंने हम मनुष्यों के लिए उद्धार की योजना बनाई। The word of God says, John 3:16, God so loved the world that he gave his only begotten son. परमेश्वर का वचन यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता जनित पुत्र दे दिया। God did. परमेश्वर ने ये किया। God provided the lamb. परमेश्वर ने उस भेड़ का प्रबंध किया, उस मेमने का प्रबंध किया। He sent the lamb. उन्होंने उस मेमने को भेजा। He sacrificed the lamb. उन्होंने उस मेमने को बलिदान किया। And that is the reason why anybody who knows the Lord from the bottom of his or her heart, they say salvation is of the Lord. और जो कोई इस बात को जानता है, वो ये कह सकता है अपने हृदय की गहराई से कि उद्धार परमेश्वर ही से होता है। From beginning to end, आरंभ से अंत तक salvation is of the Lord. उद्धार परमेश्वर ही का है। It is of him, ये उनका है, it is through him, ये उनके द्वारा है, and it is not for you and me, it is for him that we are saved. और ये हमारे और आपके लिए नहीं, बल्कि ये परमेश्वर के लिए है कि हम उद्धार को प्राप्त करते Did हैं। you hear that point? क्या आपने इस बिंदु को सुना? You were saved not for your own happiness only. आप इसलिए नहीं उद्धार प्राप्त करते हैं कि आप अपने आनंद को प्राप्त करें। Not उसी के लिए उसी केवल के लिए उसी के नहीं। लिए नहीं. You were saved for the glory of God. आप उद्धार प्राप्त करते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। One who has been saved for the glory of God is one who worships God in spirit and in truth. एक व्यक्ति जिसने उद्धार को प्राप्त किया है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करता है। One who is saved by God is one who has been saved for good works so that he can be glorified. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार को प्राप्त करता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो भले कार्यों के लिए सृजा गया है ताकि उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। One who is saved by God is saved so that he will magnify and glorify God for what he is and for who he is. एक ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के द्वारा उद्धार को प्राप्त करता है, वो एक ऐसा व्यक्ति है जो परमेश्वर को सारी महिमा देता है। वो जो कुछ करता है इसलिए करता है कि वो परमेश्वर को महिमान्वित कर सके, कि इसलिए कि वो कौन है
और परमेश्वर क्या है? Salvation is of the Lord from beginning to the end. आरंभ से लेकर अंत तक उद्धार केवल और केवल परमेश्वर ही का है। So I said the revelation of the cross. तो मैंने कहा कि क्रूस का प्रकाशन What does it show? यह क्या प्रदर्शित करता है? The horror of our sins. यह हमारे पाप की भयावहता को दिखाता है। It shows the love of God. यह परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित करता है। It shows the sufficiency of Christ. यह प्रभु यीशु मसीह की पर्याप्तता को हमारे सम्मुख रखता है। Who was resolved to love you and me to such a degree that the person was even willing to die. It was Christ and no one else. और जिस व्यक्ति ने यह संकल्प लिया कि वो आप और आपके लिए और मेरे लिए हमें उद्धार देने के लिए मृत्यु को प्राप्त करे, वो केवल और केवल मसीह थे। He voluntarily surrendered himself into the hands of the enemies for you and me. उन्होंने अपनी स्वेच्छा से स्वयं को अपने शत्रुओं के वश में कर दिया, केवल आपके और मेरे लिए। When the soldiers came to arrest him, he was not trying to hide himself in some darkness. He came out and he said, "Here I am, arrest me." और जब सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए आए तो वह कोने में छिप नहीं गए, बल्कि वो आगे आकर कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ। And he chose to endure all the reproach, सारे अपमान। और हम देखते हैं कि वो सारे अपमान को सहने के लिए दृढ़ता से आगे आते हैं। And all shame. और सारी लज्जा को। And all the sins that were heaped upon him. और उस पाप को जो उनके ऊपर लाद दिया गया। And he voluntarily gave his blessed body so that nails could be driven through his body. और उन्होंने अपनी देह को इसलिए दे दिया ताकि कीलें उनके शरीर में ठोकी जा सके। And he prayed for them who were driving the nails through his wrist and through his body. और वो उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो उनके कलाई पर कीले ठोक रहे थे और उनके शरीर में कीले ठोक रहे थे। He was so resolute. He was full of resolve in his life. वो पूर्ण रूप से संकल्पित व्यक्ति थे। The question is, why did he do that? प्रश्न यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया? So that you are not condemned. इसलिए कि आप दंडित ना हो। He was condemned so that you can be justified. वो दंडित हो गए ताकि आप धर्मी ठहराए जा सके। He was forsaken so that you can be accepted. वो त्यागे गए ताकि आप और मैं स्वीकार किए जा सके। He died so that you and I may live. वो मर गए ताकि मैं और आप जी सकें। He bore all the shame and became accursed so that we could be blessed. उन्होंने सारी लज्जा को उठा लिया और शापित बन गए ताकि हम आशीषित हो सकें। My dear brothers and sisters, pastors give benediction at the end of the service, don't they? प्रिय भाइयों और बहनों, पास्टर्स जो है वो अंत में आशीष वचन देते हैं। They say, "For the love of God and the grace of the Lord Jesus Christ and the sweet communion of the Holy Spirit be with you all always." That's what they say. और वो कहते हैं कि परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता तुम्हारे साथ बनी रहे। And then Numbers chapter 6. और हम देख लेंगे गिनती की किताब। And from there we read this portion, Numbers chapter 6 and verse 24-25. गिनती अध्याय 6 24 और 25 वचन। And we often use these words to give benediction to the congregation. और अक्सर हम इस वचन का प्रयोग करते हुए मंडली को आशीष देते हैं। We say, "The Lord bless thee and keep thee." और हम कहते हैं यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे।
And then verse 25, the Lord make his face shine upon thee and be gracious unto thee. और हम 25वां पद पढ़ते हैं, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे. Why are we able to say these words to the congregation? हम मंडली के सामने इन शब्दों को कहने में सक्षम क्यों हैं? It is because somebody else has been cursed so that you can be blessed. ये इसलिए है क्योंकि किसी व्यक्ति को शापित बनना पड़ा ताकि आप आशीषित हो सकें. My dear brothers and sisters, we are able to say, may the Lord's face shine upon you, because somebody else had to bear the darkness and bear separation from God. And that is the reason why you and I now face, or now in fact have the privilege of the shine upon our face. यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए. इस बात को हम इसलिए कह पाते हैं क्योंकि किसी को त्यागा गया ताकि हम और आप स्वीकार किए जा सके. So the revelation of the cross. तो क्रूस का जो प्रकाशन है, First of all, I said सबसे पहले मैंने कहा horror. It shows the horror of our sin. यह पाप की भयानकता को दिखाता है. Then I said it shows the love of God. फिर मैंने कहा कि यह परमेश्वर के प्रेम को प्रदर्शित And then I करता said है. it shows the sufficiency of Christ. और अंत में मैंने कहा कि यह प्रभु यीशु मसीह के पर्याप्तता को हमें हमारे सम्मुख प्रदर्शित करता है. It brings me to my final point. और यह मुझे मेरे अंतिम बिंदु तक लेकर आता है. The application of the cross. क्रूस का अनुप्रयोग. Remember, the first point was the description of the cross. स्मरण रखें, सबसे पहला जो बिंदु था वो था क्रूस का वर्णन. What happened? क्या हुआ? Second was the explanation of the cross. दूसरा था उस क्रूस की व्याख्या. Why did it happen? यह क्यों हुआ? Then the revelation of the cross. फिर हमने देखा क्रूस का प्रकाशन. What does it show? यह हमें क्या दिखाता है? And finally, the fourth point, the application of the cross. और अंत में चौथा बिंदु, क्रूस का अनुप्रयोग. What does it mean for you and me? इसका क्या अर्थ है मेरे और आपके लिए? And I'm going to ask a question and I will invite a couple of answers. और मैं आपसे कुछ एक दो प्रश्न पूछना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप उसका जवाब दें. I know the question is worded in such a way that it might shock you. मैं जानता हूं कि ये जो प्रश्न है इसके शब्द इस क्रम में है कि आप इससे आश्चर्यचकित हो सकते हैं. You might be surprised by the way how the question has been framed. और आप इस बात से चौंक सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न को तैयार किया गया है. But this question is a very essential one. परंतु यह जो प्रश्न है वो हमारे और आपके लिए अत्यंत आवश्यक प्रश्न है. The question is, प्रश्न ये है, if you were to die tonight, क्या आप अगर आपकी मृत्यु आज रात हो जाए तो, and stand before God, और यदि आपको परमेश्वर के सम्मुख खड़ा होना पड़े, and He asked you this question, और यदि परमेश्वर आपसे यह प्रश्न पूछे, why should I let you into my heaven? और परमेश्वर आपसे यह पूछे कि क्यों मैं तुम्हें अपने स्वर्ग में आने दूं, What would be your answer? आपका उत्तर क्या होगा? Remember the words that I said might shock you, but it's an essential question. If you were to die tonight and you went before the Lord and the Lord asks you this question, why should I let you into my heaven? What would be your answer? तो मैंने आपसे पूछा कि यदि आज रात आपकी मृत्यु हो जाए और आप परमेश्वर के सामने आपको खड़ा होना पड़े और परमेश्वर यदि आपसे पूछे कि क्यों मैं तुम्हें अपने राज्य में ग्रहण करूं, तो आपका उत्तर क्या होगा? My dear brothers and sisters, if your answer is because I am a good person, प्रिय भाई और बहनों, यदि आपका उत्तर यह है कि मैं एक अच्छा मनुष्य हूं, because I follow all the traditions, क्योंकि मैंने सारी परंपराओं का पालन किया है, because I go to church every Sunday, क्योंकि मैं
प्रति रविवार को कलीसिया जाता हूँ। Whenever I wake up in the morning, I listen to gospel music first. और जब कभी मैं नींद से जागता हूँ तो मैं सबसे पहले सुसमाचारी संगीत सुनता हूँ। My friends tell me that I am a sincere person. मेरे मित्र मुझे बताते हैं कि मैं एक गंभीर व्यक्ति हूँ। My friends think, my church members think that I'm a religious man or a woman. और मेरे मित्र मुझे कहते हैं कि मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूँ। That I go to a church which is sound doctrinally. और मैं एक ऐसे चर्च को अटेंड करता हूँ, एक ऐसे चर्च में जाता हूँ जहाँ पे पवित्र शास्त्र के आधार पर वचन बताया जाता Because है। I give a lot of money for missions. और इसलिए कि मैं बहुत सारा पैसा मिशन के कार्यों के लिए देता हूँ। And I even let my vehicle be used for mission work. और इसलिए कि मैं अपनी गाड़ी को भी मिशन के कार्यों के लिए उपयोग And होने I देता even हूँ। let my building be used for mission work, for worship. और इसलिए कि मैं अपने भवन को आराधना और मिशन के लिए उपयोग होने देता I हूँ। come from a missionary family. मैं एक मिशनरी परिवार से आता हूँ। And my father is pastor so and so. और मेरे पिता ये पासबान हैं। My dear brothers and sisters, I often come across such kind of answers. मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस प्रकार के प्रश्न यदि आप देते हैं, उत्तर देते हैं, And I ask this question. और यदि मैं आपसे यह प्रश्न पूछूं, If यदि those are the grounds on which you are to be admitted into heaven, और यदि वो आपका आधार है जिस आधार पर आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, then why the cross? फिर क्रूस की क्या आवश्यकता? Why did Christ have to die on the cross for you and me? क्यों मसीह को आपके और मेरे लिए क्रूस पर मृत्यु सहना पड़ा? All those answers are wrong answers. वो सारे उत्तर गलत हैं। You see, when you are giving such answers, you are starting the answer with the letter I. प्रिय भाई और बहनों, जब कभी आप इस प्रकार का उत्तर देते हैं, आप उत्तर की शुरुआत इस बात से करते हैं कि मैंने ये सब किया है। I am a good person. मैं एक अच्छा व्यक्ति हूं। I tried my best. मैंने अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास किया। I am a religious person. मैं एक धार्मिक व्यक्ति हूं। I. मैं। Why the cross? फिर क्रूस की क्या आवश्यकता? Wrong answers. यह गलत उत्तर है। The right answer is this. सही उत्तर यह है, Somebody who is a Christian. कोई व्यक्ति जो एक मसीही है, Somebody who has given their heart to Christ. एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना हृदय मसीह को दिया है। This is what they're going to say when they are standing at the threshold of heaven. और जब वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तो उनका उत्तर यह होगा। दहलीज पर खड़े होंगे, जब स्वर्ग के दहलीज पर खड़े रहेंगे, तब उनका उत्तर ये रहेगा। This is what they are going to say. Their answer is, there is no reason in me that you should let me into your heaven. और उनका उत्तर यह होगा कि मुझ में ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है जिसके आधार पर आप अपने स्वर्ग में मुझे ग्रहण And करें। I'm thankful, oh God, that it is not based on me that I am to enter heaven. और वो ये कहेंगे कि धन्यवाद है प्रभु कि ये मुझ में नहीं पाया जाता कि मैं अपने किसी कार्य के आधार पर स्वर्ग में प्रवेश कर सकूं। No reason in me. मुझ में कोई कारण नहीं है, But every reason is in Jesus Christ. और वो सारे कारण यीशु मसीह में पाए जाते हैं। Not because I, इसलिए नहीं कि मैंने, but because He. बल्कि इसलिए कि उन्होंने सब किया है। You're getting my point? If you know English grammar, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि Wait. आप अंग्रेजी नहीं समझते फिर भी, क्या आप अंग्रेजी समझते हैं जब मैं इस बात को कहता हूं? This is what I'm trying to say. This is what I'm trying to ask. मैं यह आपसे पूछने या कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। Have you heard of first person, second person, third person in English? क्या आपने प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष के विषय में सुना है You हिंदी must में? have you must have heard that in Hindi as well. या आपने हिंदी में भी इस प्रकार की बातें सुनी होंगी। So a man who is not changed on the inside,
एक व्यक्ति जो अपने आंतरिक मनुष्यत्व में परिवर्तित नहीं who हुआ is है, still found in his or her sins, जिसमें अभी भी उसके पाप पाए जाते हैं, somebody who is still very greedy and still very arrogant, एक व्यक्ति जो अभी भी लालची है और अभिमानी है, and somebody who is still, always boastful and proud, और एक व्यक्ति जो हमेशा अभिमान और घमंड प्रदर्शित करता है, will always talk in first person. वो हमेशा प्रथम पुरुष में बातें करता है, I. मैं। And the person who is Christian और एक व्यक्ति जो मसीही है, will always talk in third person. वो हमेशा अंतिम पुरुष में बात करता है। I didn't say second person, मैंने ये नहीं कहा कि दूसरे पुरुष में, because the third person here is He, Christ. क्योंकि अंतिम पुरुष जो है वो है वह मसीह। So I am talking about the application of the cross. तो मैं आपसे क्रूस के अनुप्रयोग के विषय में बातें कर रहा हूं। What does the cross mean for you and me? क्रूस का आपके और मेरे लिए क्या अर्थ है? And then I said there are two sets of answers for us. और मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे उत्तर के दो पहलू हैं, The wrong answer and the right answer. एक सही उत्तर और दूसरा गलत उत्तर। So what is the right answer then? फिर सही उत्तर क्या है? Okay, would it be all right to say it's because of my faith in Christ क्या that यह has कहना saved me? क्या यह कहना सही होगा कि मैं मसीह में अपने विश्वास के कारण बचाया गया हूं? I said faith. मैंने कहा विश्वास। Come on, faith is the word in the Christian world, right? मसीही संसार में, मसीही जगत में विश्वास एक बहुत बड़ा शब्द है। Faith, come on. विश्वास, Will that save you? क्या यह आपको बचा पाएगा? No, that will not save you. नहीं, यह आपको नहीं उद्धार देने वाला। I'll tell you why. मैं आपको बताना चाहूंगा क्यों। Your faith does not save you. आपका विश्वास आपको नहीं उद्धार देता है, Christ saves you. मसीह आपको बचाते हैं। And your faith in the work of Christ's complete work on the cross will save you. और मसीह यीशु के कार्य पर जो कि उन्होंने क्रूस पर पूरा किया गया है, उस पर विश्वास करना आपको बचाएगा। Faith is only that hand which receives the grace. विश्वास केवल वो हाथ है जो अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। You're getting a point. If you are, say for example, there is a plate placed before you. कल्पना कीजिए कि आपके सम्मुख एक प्लेट रखा हुआ है, And that plate is full of food. और उस प्लेट में भोजन रखा हुआ है, And you're very hungry. और आप अत्यंत भूखे हैं। If you just stand and watch the plate, that's not going to fill your stomach. और यदि आप उस प्लेट को खड़े होकर देखते रहें तो वो आपके पेट को नहीं भरने वाला। So you'll have to extend your arm and take that and eat that food. और आपको यह करना होगा कि आप अपने हाथ को बढ़ाएं और उस भोजन को लें और फिर उसे खाएं। Okay, so just remember that example. और इस उदाहरण को स्मरण रखें। The next example. अगला उदाहरण, So you're hungry आप भूखे हैं and you have a plate in front of you. और आपके सम्मुख एक प्लेट रखा हुआ But the है plate is empty, does not have anything at all. और उस प्लेट में कुछ भी नहीं है, So you extend your hand, your arm, और आप अपने हाथ को बढ़ाते हैं and you lift the plate. और उस प्लेट को उठाते हैं, It has nothing. उसमें कुछ नहीं है। Will it feed you? क्या उससे आपकी भूख मिटेगी? Will it give you strength? क्या उससे आपको सामर्थ्य मिलेगी? So that faith, the arm, तो विश्वास जो कि आप वो हाथ है, needs to grab hold of उसे किसी चीज को पकड़ने की आवश्यकता है, the complete work of Jesus Christ on the cross. और वो चीज है मसीह का कार्य जो उन्होंने क्रूस पर पूर्ण किया है। Only when you eat the food, that will give you strength. केवल जब आप भोजन को खाएंगे तब उससे आपको सामर्थ्य मिलेगी। You see, your arm going out and coming back is not going to fill you up. आप देख पा रहे हैं कि आपका हाथ बढ़ाना और उसे खींचना
आपका पेट नहीं भरने The वाला। food is going to give you the strength. वो भोजन आपको सामर्थ्य देने So वाला the है। food has strength. तो उस भोजन में सामर्थ्य है। And I know I wouldn't be talking logic if I said your faith doesn't matter here. मैं जो तर्क दे रहा हूं उसके आधार पर मैं ये नहीं कहने वाला कि आपका विश्वास कोई मायने नहीं रखता। You must extend your arm. आपको अपने हाथ को बढ़ाने की आवश्यकता है You must use your arm to eat that food. और आपको अपना हाथ बढ़ाकर उस भोजन को खाने की आवश्यकता But है। it's the food that will give you strength. पर यह वो भोजन है जो आपको ऊर्जा प्रदान करता So है। my dear brothers and sisters, तो प्रिय भाई और बहनों, it is not based on how tightly you can hold Christ. तो ये इस विषय में नहीं है कि आप कितना जोर से मसीह को पकड़ सकते हैं, कितना बल इस्तेमाल करते हुए उन्हें पकड़े हुए हैं. It is how tightly has he embraced you. यह इस विषय में है कि कितने बल से मसीह ने आपको पकड़ रखा है। Remember, you are just a sheep. स्मरण रखें कि आप केवल एक भेड़ हैं। Sheep does not have the character of holding the shepherd. भेड़ में यह बात नहीं पाई जाती है या यह उसका व्यवहार नहीं होता कि वो चरवाहे को पकड़ कर रखे। It is the shepherd who looks after the sheep and protects him and provides for him. यह चरवाहा है जो भेड़ को पकड़ कर रखता है और उसके लिए प्रबंध करता है और उसकी रक्षा करता है। So my dear brothers and sisters, so I just mentioned to you what does it mean for you and me? तो प्रिय भाई और बहनों, मैंने आपसे कहा कि यह आपके और मेरे लिए क्या अर्थ रखता है। That cross, that complete work on the cross for you and me, पर प्रभु यीशु मसीह का कार्य जो क्रूस पर पूर्ण किया गया आपके और मेरे लिए, my dear brothers and sisters, that is what keeps you and me. वो कार्य है प्रिय भाई और बहनों जो आपको और मुझे संभाले रखता है। Okay, so we talked about faith. तो हमने विश्वास के विषय में बात की। What is the other thing that Bible talks about which is extremely important for one person to be saved? उन बातों के विषय में क्या जो बाइबल हमें दिखाता है जिसके द्वारा एक मनुष्य बचाया जाता है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण। एक पहलू मैंने बताया कि विश्वास है, दूसरा पहलू क्या है जो बाइबल हमें बताती है कि ये बहुत महत्वपूर्ण है? What is that second thing that Bible talks about which is extremely important for our Christian living? One is faith. एक तो faith है. एक विश्वास है। What is the second thing? अन्य चीजें क्या है? दूसरी चीज क्या है? Grace is a kind of faith. I mean, grace is a gift from God that you get. Sarla was right. Pashatap. Sorry? Salvation is a result of those two things. It's not a result, I would say. Sorry. Salvation is result of God's work on the cross for us. The second thing that Bible talks about is repentance. दूसरी चीज जिसके विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है वो है मन फिराव। It says, repent and thou must believe in the Lord Jesus Christ. That's what it says. परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ और विश्वास करो। So the word of God says that repentance and faith need to be present in somebody, in the person who needs to be saved. तो परमेश्वर का वचन यह कहता है कि विश्वास और मन फिराव दोनों चीजों को एक व्यक्ति में होना चाहिए जो कि उद्धार पाना चाहता है। I read something on this and I don't remember exactly who wrote it. I think it was Charles Spurgeon who said it. And he said, faith and repentance are like two wings. I think it was not Spurgeon, it was some Puritan who wrote that faith and repentance are like two wings that you use to fly into heaven. और मैंने कहीं इस विचार को पढ़ा है, मुझे नहीं मालूम कि इसे किसने लिखा है, परंतु ये इस प्रकार से कहता है कि विश्वास और मन फिराव दो पंखों के समान है जिसके द्वारा एक मनुष्य परमेश्वर तक पहुंचता है। But I need to be careful when I'm explaining this to you. पर जब मैं आपके सामने इसकी व्याख्या कर रहा हूं तो मुझे सचेत रहने की आवश्यकता है। Repentance
does not earn salvation. मन फिराव उद्धार को नहीं कमाता है। Like faith alone does not earn salvation, जिस प्रकार से विश्वास केवल विश्वास उद्धार को नहीं कमा पाता। I said it's the work of the Lord Jesus Christ that saves you. मैंने कहा कि मसीह यीशु का कार्य है जो आपको और मुझे उद्धार देता So है। if your faith cannot save you, तो आपका विश्वास आपको नहीं बचा सकता, your repentance cannot save you. आपका मन फिराव आपको नहीं बचा सकता। It is the faith that the Lord gives to you as gift that saves you. वो विश्वास जो परमेश्वर आपको दान के रूप में प्रदान करते हैं वो आपको बचाता है। That is what you read in Ephesians chapter 2 verses 8, 9 and 10. Faith is gift from God. और यही वह बात है जिसे हम इफिसियों 2 के 8, 9, 10 में पढ़ पाते हैं कि विश्वास परमेश्वर का दान है। Similarly, your repentance cannot save you. उसी प्रकार से आपका मन फिराव, आपका पश्चाताप आपको नहीं बचाता। The cross produces repentance in you and me. क्रूस आप में और मुझ में विश्वास को मन फिराव को उत्पन्न करता है। And when that is developed in your heart, it is actually the work of the Holy Spirit in your life. और जब वो चीज मन फिराव आप में उत्पन्न होता है, वास्तव में यह परमेश्वर पवित्र आत्मा का कार्य है। You would say to yourself, I cannot love sin anymore because that caused crucifixion of my Savior. और इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि मैं पाप को और अधिक पसंद नहीं करता क्योंकि इसके कारण से क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को बलिदान देना पड़ा। You cannot sin the same way again. आप उसी प्रकार से पाप नहीं कर सकते जैसे आप पहले करते थे। So my dear brothers and sisters, you must ask this question to yourself this afternoon. प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रश्न आपको इस दोपहर के समय पूछना चाहिए। How has the work of cross impressed you? What does it really mean for you? प्रिय भाइयों और बहनों, आपको यह प्रश्न पूछने की, अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से क्रूस का जो कार्य है उसका क्या अर्थ है आपके और मेरे लिए। Do you look to Christ or you look to your tears? आप मसीह की ओर देखते हैं या अपने आंसू की ओर आपका ध्यान रहता Do है? you look to Christ or you look to your feelings? आप मसीह की ओर देखते हैं या अपनी भावनाओं की ओर देखते हैं? You look to your performance or you look to Christ alone? आप अपने कार्य की ओर देखते हैं या आप मसीह की ओर देखते हैं? I leave you with this serious question. मैं इस गंभीर प्रश्न को आपके साथ छोड़ जाना चाहता हूं। Please go back this evening and discuss this with your parents, discuss this with your peers, and ask yourself, pray and ask God to reveal this for you. जब आप घर जाते हैं अपने माता पिता से और माता पिता से इसकी चर्चा करें और आपस में इसकी चर्चा करें प्रिय भाइयों और बहनों, और परमेश्वर से वो अनुग्रह मांगे ताकि आप इन बातों को समझ सके। So I shared 4 points with you. तो मैंने 4 बिंदु आपके सामने प्रस्तुत किए। But I asked a question before I shared those 4 points with you. और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा इससे पहले कि मैंने उन 4 बिंदुओं को आपके सामने प्रस्तुत किया। And that question was, do you understand what you are reading? और वह प्रश्न था कि जो पद आपने पढ़ा क्या आप उसे समझते हैं? What were the 4 words in verse 25 of Mark 15 that I kept reading, and I read it at least 3-4 times so that it goes inside our head? और मरकुस रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 25वें पद में जो 4 शब्द पाए जाते हैं, क्या आप उसे समझते हैं, जिसे मैंने 3 से 4 बार आपके सम्मुख पढ़ा ताकि आप उसे समझने का प्रयास कर सके। It was, and they crucified him. और वो कहता है और उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ा दिया। And the question was, do you understand those words? और प्रश्न यह है कि क्या आप उन 4 शब्दों को समझते हैं? Do you understand the cross? क्या आप क्रूस को समझते हैं? And then I shared 4 points with you. और मैंने 4 बातें आपके सामने साझा की। I said the description of the cross, meaning what happened. मैंने आपको बताया उस क्रूस का वर्णन कि उस क्रूस पर क्या हुआ। Then I shared with you the explanation of the cross, meaning what
why it happened, और मैंने उस क्रूस की व्याख्या आपके साथ साझा की कि वह सब क्यों घटित हुआ। then I shared with you the revelation of the cross, meaning what does it show for you and me. और मैंने आपको बताया उस क्रूस का प्रकाशन कि यह आपके और मेरे लिए मेरे सम्मुख क्या प्रस्तुत करता है। And then the final point was the application of the cross, meaning what does it mean for you and me. और अंत में चौथे बिंदु पर मैंने आपको बताया कि उस क्रूस का अनुप्रयोग क्या है, अर्थात वो क्रूस आपके और मेरे लिए क्या मायने रखता है। I pray and hope that these 4 questions will help you examine your own faith. मैं विश्वास करता हूं कि ये जो 4 बिंदु है ये आपको आपके विश्वास को परखने और उसे जांचने में सहायता करेंगे। My dear brothers and sisters, the Lord Jesus Christ is the only name given under the heaven in whom you can get forgiveness of sins. प्रिय भाई और बहनों, मसीह यीशु का ही नाम वो नाम है जो इस समस्त संसार के ऊपर दिया गया, जिसके द्वारा आप और मैं हमारे पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। It is, my words count for nothing. मेरे शब्द में अगर देखें, मैंने जो भी अभी कहा है उनमें कोई अधिकार नहीं। It is the word of God, it is the Bible that says those words. ये परमेश्वर का वचन है जो उन बातों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। And today is Good Friday. और आज शुभ शुक्रवार है। And we were contemplating the concept of the cross. और हम उस क्रूस के विषय को समझने का प्रयास कर रहे The हैं। cross bridges the gap between humankind and God. क्रूस परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच की दूरी को भरता है। Cross does one more thing. क्रूस एक और चीज करता है। The cross tells us that victory is near. क्रूस हमें यह बताता है कि जीत निकट है। And my dear brothers and sisters, this coming Sunday, when we would gather again together to contemplate on the Word of God, we are going to talk about the significance of Easter. और प्रिय भाई और बहनों, इस आने वाले रविवार को हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि ईस्टर का क्या अर्थ है। You know what really impresses me, and it is, I always use this word master stroke. The master stroke of the Lord Jesus Christ is that the strategy that he used to defeat death was his own death. प्रिय भाई और He won over death by his own death, and that's the master stroke. प्रिय भाई और बहनों, हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मृत्यु को हरा देते हैं अपनी ही मृत्यु के द्वारा। And at this point, we would conclude the second session. Thank you very much for your attention. और इस प्रकार हम अपने दूसरे सत्र को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।